मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन जान रहे थे। ठीक है, अभी हम जानेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन, देखिए बच्चों, जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन होता है उससे जो लिगैंड जुड़े हुए होते हैं उनका स्पेस में एक निश्चित सजावट होता है। इस सजावट को ही कहा जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। The ligands attached to the central metal ion have a definite सजावट, निश्चित सजावट in space which constitute a polyhedral structure। polyhedral structure का मतलब हो गया अनेक फेस वाला संरचना, जिसमें जैसे हमारा टेट्राहेड्रल है उसमें 4 फेस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में 8 फेस होते हैं। तो अनेक फेस वाला संरचना का निर्माण करता है, उस संरचना को ही कहा जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास मेटल है और उसके पास 4 लिगेंड है बच्चों, तो 4 लिगेंड का जो सजावट है स्पेस में वो टेट्राहेड्रल तरीके से हो सकता है या तो फिर स्क्वायर प्लानर तरीके से हो सकता है ना। अगर मान लीजिए कि लिगेंड की संख्या 5 है तो मेटल के चारों तरफ इनका जो सजावट होगा स्टूडेंट्स, जिसको बोलते हैं ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल जो कॉपी में हमारे इस तरह से बनता है। ये 3 बॉन्ड एक प्लेन पे होंगे, एक बॉन्ड ऐसे परपेंडिकुलर होगा और दूसरा बॉन्ड पीछे साइड से होगा परपेंडिकुलर। इस डिजाइन को कहा जाता है ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। अगर लिगेंड की संख्या 6 हो गया स्टूडेंट्स, तो इनका जो सजावट होता है ना, वो होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, 1 2 3 4 पर 90 डिग्री पर और ये दोनों भी उस पर परपेंडिकुलर है। इस ज्योमेट्री को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो जो टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल है, ऑक्टाहेड्रल है, इन्हें ही कहा जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। ठीक है, अगला पॉइंट है बच्चों होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। आप इन दोनों को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन मॉडल सेट से बाहर आएगा तो ये क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। आपको पूछेगा डिफाइन या राइट नोट्स ऑन होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। इसको वीवीआई कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर कंपाउंड लिख रहे हैं CONH3 का होल 6 है ना, Cl3, और एक दूसरा कंपाउंड है बच्चों COCl3 NH3 का होल 3। ये 2 अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर आप हम पूछेंगे बताइए फर्स्ट कंपाउंड में लिगेंड कौन है, तो आप सिर्फ क्या बोलिएगा, अमोनिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ लिगेंड कौन है, अमोनिया। लेकिन अगर हम इसमें पूछेंगे कि लिगेंड कौन है, तो आप 2 नाम बताइएगा। एक तो बताइएगा क्लोराइड आयन और दूसरा बताइएगा अमोनिया। दूसरा क्या बताइएगा बच्चों आप लोग, अमोनिया। मतलब इसमें 2 प्रकार के लिगेंड है। ठीक है, तो वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड होगा उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और वैसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के लिगेंड होंगे उनको कहा जाता है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, द कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल आयन अटैच्ड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड अ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और द कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल आयन अटैच्ड टू मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो डेफिनेशन लिखिएगा, एग्जांपल लिखिएगा, इसको धीरे धीरे इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक और शब्द है चिलेशन। चिलेशन या चिलेटिंग लिगेंड है ना, चिलेशन एंड चिलेटिंग लिगेंड, ये किसे कहते हैं। चलिए, ये प्लैटिनम है बच्चों Cl2En। ठीक है, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, प्लैटिनम Cl2En। अगर इसका हम लोग डिजाइन बनाते हैं तो प्लैटिनम, ये Cl और ये हमारा इथाइलिक डायमाइन है NH2 NH2 और फिर यहाँ CH2 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया बच्चों। वैसा लिगेंड, वैसा पॉलीडेंटेड लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड वही हो सकता है जो पॉलीडेंटेड हो, जिसके पास दोनों एटमों की संख्या एक से क्या हो, अधिक हो। जैसे कि इथाइलिक डायमाइन, देखिए जब ये सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ, 1 2 3 4 5 मेंबर का एक रिंग बना।
तो वैसा पॉलीडेंटेड लिगेंड जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, चिलेटिंग लिगेंड कहलाता है। और इस घटना को, इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? चिलेशन। तो यहाँ पर दो प्रकार के लिगेंड है, क्लोराइड आयन और इथाइलिन डायमाइन। तो इन दोनों में से चिलेटिंग लिगेंड कौन होगा? इथाइलिन डायमाइन। क्यों होगा चिलेटिंग लिगेंड? क्योंकि यह एक रिंग को फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित इंपॉर्टेंट टर्म थे जो हम लोग चर्चा कर चुके हैं बच्चों। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयुर्वेद नेम लिखना सीखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयुर्वेद नेम लिखना सीखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको रूल्स याद होगा। ठीक है, जो बोर्ड में लिखे हुए हैं उनको आपको रटना नहीं है, लेकिन आपको लिगेंड का नाम याद करना पड़ेगा कि किसी भी नेगेटिव आयन को या न्यूट्रल मॉलिक्यूल को लिगेंड के रूप में हम लोग क्या लिखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा न्यूट्रल, एक होता है कैटायनिक और एक होता है एनायनिक। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है? जैसे NiCO4। ठीक है, NiCO4। और यहाँ देखिए CO NH3 का होल 6 और Cl3, और यहाँ K4FeCl होल 6। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा जाता है, पॉजिटिव पार्ट, और इसके बाद लिखा जाता है बच्चों नेगेटिव पार्ट। पहले पॉजिटिव पार्ट, इसके बाद नेगेटिव पार्ट। जैसा यहाँ अगर आप बात करते हैं, देखिए ये जो हिस्सा है हमारा, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो काउंटर आयन यहाँ पहले लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा हुआ रहेगा तो ये पॉजिटिव, और काउंटर आयन बाद में है तो नेगेटिव होगा। अगर काउंटर आयन पहले लिखा हुआ है बच्चों तो ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा? नेगेटिव। मतलब पहले पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव, पहले पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव। यहाँ देखिए, यहाँ पर काउंटर आयन नहीं है, काउंटर आयन नहीं है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे भी कोई चार्ज नहीं है। तो अगर काउंटर आयन नहीं रहेगा और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर भी कोई चार्ज नहीं रहेगा तो यह हमारा किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स हुआ? न्यूट्रल। अगर बच्चों मान लीजिए ये काउंटर आयन नहीं लिखा हुआ रहता तो यहाँ पे आपको 3+ लिखा हुआ रहता, और मान लीजिए ये काउंटर आयन नहीं लिखा हुआ रहता तो यहाँ पे आपको 4- लिखा हुआ रहेगा। तो अगर काउंटर आयन नहीं लिखा हुआ रहेगा और अगर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तब तो ये मेरा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। अगर काउंटर आयन नहीं है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। और काउंटर आयन लिखा हुआ रहेगा तब भी हम पहचान सकते हैं। अगर काउंटर आयन पहले लिखा हुआ रहेगा तो ये पॉजिटिव हुआ और कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अगर काउंटर आयन बाद में लिखा हुआ रहेगा तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा पॉजिटिव होगा और काउंटर आयन क्या होगा? नेगेटिव। तो सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा इसमें हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट पहले पहचानना है बच्चों। क्यों पहचानना है? क्योंकि सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ नेम क्या है? फर्स्ट पॉजिटिव पार्ट देन नेगेटिव पार्ट। पहले आपको पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव पार्ट है तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे, बाद में काउंटर आयन। और अगर काउंटर आयन आपका पॉजिटिव भाग है तो पहले हम लोग काउंटर आयन का नाम लिखेंगे और बाद में पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे। अब देखिए, ऑर्डर टू राइट कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीजें होती हैं स्टूडेंट्स, एक तो हमारा मेटल होता है और एक हमारा लिगेंड होता है। ठीक है, तो जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिख रहे होंगे तो सबसे पहले हमको लिगेंड का नाम लिखना है। जब आप सारे लिगेंड का नाम लिख दोगे, अगर लिगेंड एक है तो सिर्फ इसी का नाम लिखाएगा। अगर दो लिगेंड होंगे या दो से अधिक लिगेंड होंगे स्टूडेंट्स तो हम लोग उन लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जब एग्जांपल आएगा तो आपको समझ में आएगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम लोग सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, और सेंट्रल मेटल का नाम लिखने के बाद हम लोग छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है आपको हम पिछले वीडियो में समझाए थे, चलिए यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड, उसके बाद सेंट्रल मेटल, उसके बाद छोटे ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर।
ठीक है। अब देखिए बच्चों, लिगेंड हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो लिगेंड नेगेटिव आयन होंगे या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर नेगेटिव आयन होंगे तो उनका लिगेंड के रूप में क्या नाम होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर F माइनस लिए हुए हैं। नॉर्मली इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इनका कुछ तो नाम होता था, जैसे इसको बोलते थे फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्राइड आयन, ठीक है। फिर यहाँ पर नाइट्राइड आयन, कार्बोनेट आयन, ऑक्जालेट आयन, सल्फेट आयन, ये इसका नॉर्मल नाम हुआ, यूजुअल नाम हुआ, जो हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। ये नाम भी आपको जानना है, लेकिन ये लिगेंड वाला नाम नहीं है। अगर हमारा फ्लोराइड आयन लिगेंड के रूप में रहेगा तो इसका नाम होता है फ्लोराइडो। आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में जो ई लिखा हुआ है उसको चेंज करके हमको ओ कर देना है ना। फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, इसको हम लोग साइनाइडो भी लिख सकते हैं या इसको साइनो भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग हाइड्रोक्साइडो भी लिख सकते हैं या हाइड्रोक्सो भी लिख सकते हैं। इसका हो गया हाइड्राइडो। यहाँ पे देखिए लास्ट में जो, अच्छा यहाँ थोड़ा सा एक बात जानना है, ये हमारा नाइट्राइट आयन है। आपको बता चुके हैं कि नाइट्राइट आयन एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी बाद में न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं। यह हमारा एम्बिडेंट लिगेंड है, मतलब ये N से भी बॉन्ड बना सकता है मेटल से और O से भी बॉन्ड बना सकता है। अगर वो N से बॉन्ड बनाएगा तब उसका लिगेंड के रूप में नाम होगा नाइट्राइटो N, और अगर O की ओर से बॉन्ड बनाएगा तो लिगेंड के रूप में नाम क्या होगा, नाइट्राइटो O, ठीक है। उसी प्रकार साइनाइड अगर कार्बन की ओर से बॉन्ड बनाएगा तो साइनो, और अगर नाइट्रोजन की ओर से बॉन्ड बनाएगा तो आइसोसाइनो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई को हटा के हम O किए हैं, कार्बोनेट, कार्बोनेटो, ऑक्जालेट, ऑक्जालेटो, सल्फेट, सल्फेटो। तो अगर आपका यूजुअल नेम याद है तो लिगेंड का भी नाम याद हो जाएगा। तो पहले आप यूजुअल नेम भी याद कीजिएगा, यूजुअल नेम जो अब तक हम लोग इनको जिस नाम से जानते थे, ठीक है। लेकिन जो काउंटर आयन रहेगा, काउंटर आयन में यही नाम लिखेंगे हम लोग, जो इनका यूजुअल नेम है वही नाम काउंटर आयन में लिखाएगा, उसमें लिगेंड और नाम मत लिखिएगा। अगर बच्चों हमारा वाटर, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और EN अगर लिगेंड के रूप में रहेंगे तो वाटर के लिए एक्वा, अमोनिया के लिए अमाइन, डबल M में बच्चों गौर कीजिएगा, डबल M लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कार्बोनिल, इसका दो नाम होता है, इथाइलिन डायमाइड या इथेन 1,2 डायमाइड। तो यहाँ पर जो जो लिगेंड आपका पॉपुलर है, जो आपको रह सकता है, उन्हीं को सिर्फ यहाँ लिखे हुए हैं। बाकी आपके नोट कॉपी में से ज्यादा लिगेंड लिखा हुआ है, ठीक है। आपको नेगेटिव लिगेंड का चार्ज भी याद रखना है। चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए वो चार्ज की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद एक चीज और ध्यान देना है बच्चों कि नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, जो हमारा मेटल होता है ना, जैसे CO, NH3 का बच्चों ये होल 6 है, तो इस मेटल का नाम हम कैसे लिखेंगे। तो मेटल का नाम लिखने से पहले हमको दो चीजों को गौर करना पड़ेगा। क्या कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है कि न्यूट्रल है। अगर बच्चों यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा, या अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो मेटल का यूजुअल नाम लिखना है। जैसे देखिए आयरन का आयरन लिखेंगे, कोबाल्ट का कोबाल्ट लिखेंगे, निकेल का निकेल लिखेंगे, कॉपर का कॉपर लिखेंगे, प्लैटिनम का प्लैटिनम और सिल्वर का सिल्वर लिखेंगे। तब जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कोई चार्ज नहीं होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा तब। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा पॉजिटिव पार्ट होगा तो मेटल का यूजुअल नाम लिखना है। लेकिन बच्चों अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज रहेगा या कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव पार्ट होगा तब हमको मेटल का नाम का, मेटल का जब नाम लिखेंगे तो उसके अंत में क्या आना चाहिए, 8। जैसे अगर Fe रहेगा तो फेरेट लिखेंगे, आयरन नहीं। कोबाल्ट रहेगा तो कोबाल्टेट, निकल रहेगा तो निकलेट, कॉपर रहेगा तो कॉपरेट और प्लैटिनम रहेगा तो प्लैटिनेट, सिल्वर रहेगा तो अर्जेंटेट। ठीक है, सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है, 8। तो 8 वाला नाम तब लिखेंगे बच्चों जब हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। अगर इतनी बातें अगर आपके दिमाग में है तो अब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख सकते हो, है ना। तो अब आपको हम एग्जांपल बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए नंबर 1 CO NH3 होल 6 और यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट Cl3। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करना है आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव पहचानना है। देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव हो, आगे क्या हुआ हमारा नेगेटिव। मतलब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है और काउंटर आयन क्या है बच्चों, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव भाग अर्थात कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीज होता है, लिगेंड होता है और सेंट्रल मेटल होता है। तो जब भी आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखोगे तो सबसे पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना है, लिगेंड, है ना। तो लिगेंड हमारा कौन है बच्चों? अमोनिया। अब अमोनिया का लिगेंड के रूप में क्या नाम होता है? अमाइन। अमोनिया 6 बार है, 2 बार रहेगा तो डाई लिखना है, 3 बार रहेगा तो ट्राई लिखना है, 4 बार रहेगा तो टेट्रा, 5 बार रहेगा तो पेंटा, 6 बार रहेगा तो हेक्सा। ये इस बात को यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पे नोट कॉपी में लिखा हुआ है कि 2 बार के लिए ट्राई, 3 बार के लिए ट्राई यूज करना है, ठीक है। एक चीज और, स्टार्टेड विद स्मॉल लेटर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब भी हम नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से शुरुआत करना है। तो चलिए हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखने जा रहे हैं। पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, हेक्सा अमाइन। क्या लिखेंगे बच्चों? हेक्सा डबल एम, हेक्सा अमाइन। लिगेंड का नाम खत्म हो गया। लिगेंड के बाद मेटल, कोबाल्ट है, चूंकि ये पॉजिटिव पार्ट है तो कोबाल्ट का हम लोग कोबाल्ट भी लिखेंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे कोबाल्ट और फिर छोटी ब्रैकेट और स्पेस करके लिखना है काउंटर आयन का नाम। काउंटर आयन कौन है बच्चों? क्लोरीन, है ना। काउंटर आयन वो Cl- है, तो ये क्लोराइड लिखेंगे। काउंटर आयन के लिए क्लोराइड नाम लिखना है जो उसका यूजुअल नेम है। लिगेंड वाला नाम मत लिख दीजिएगा, है ना। अगर यही क्लोरीन ब्रैकेट के अंदर होता, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तब ये लिगेंड हो जाता। अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, वो लिगेंड नहीं है, काउंटर आयन है। तो काउंटर आयन के लिए हम लोग इसी नाम का यूज करेंगे, क्लोराइड, लेकिन स्पेस करके नाम लिखना है। मतलब पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट के बीच में हमको स्पेस देना है। देखिए यहाँ Cl3 है तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है स्टूडेंट। काउंटर आयन में जो संख्या रहेगा उसको हम नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे समझिए। देखिए ये हमारा NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या हम मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बोलते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। ये वैलेंसी की वजह से आया है 2 और 3 और यहाँ पर 1। एक्चुअली में होता क्या है कि देखिए सोडियम प्लस है, Cl माइनस है, तो इसका वैलेंसी यहाँ आएगा, इसका वैलेंसी यहाँ जाएगा। ये मैग्नीशियम 2 प्लस है, मैग्नीशियम 2 प्लस और Cl माइनस है, तो इसका वैलेंसी यहाँ आएगा बच्चों, इसका वैलेंसी यहाँ पर आएगा। मतलब मैग्नीशियम के पास 1 आएगा और Cl के पास 2 जाएगा। तो वैलेंसी की वजह से 2 और 3 किया हुआ है ना। काउंटर आयन की संख्या को कभी भी नहीं दिखाना है। हमको डाइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड वर्ड का यूज नहीं करना है, सीधे क्या लिखना है बच्चों? क्लोराइड, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सामाइन, कोबाल्ट, छोटी ब्रैकेट और स्पेस करके क्लोराइड। अब हमको इस ब्रैकेट में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो जो निकालने का तरीका बताए थे, कोबाल्ट को हम लोग X मानेंगे बच्चों। अमोनिया हमारा न्यूट्रल लिगेंड है तो अमोनिया का 0 हो जाएगा। अमोनिया यहाँ 6 है प्लस Cl पर -1 चार्ज है तो इसका हो जाएगा -1। इसका संख्या 3 है और चूंकि पूरा 0 है, न्यूट्रल है, तो बराबर क्या करेंगे 0। यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर क्या आएगा बच्चों? +3। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हमको रोमन लेटर में लिखना है। ध्यान रखिए, रोमन लेटर में, ऐसे 3 नहीं लिखिएगा, हमको रोमन लेटर में क्या लिखना है बच्चों? 3। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 आइए स्टूडेंट्स, है ना। K4FeCN6 इसका नाम लिखना है। देखिए बच्चों, अभी हमारा काउंटर आयन पहले लिखा हुआ है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाद में लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया? पॉजिटिव पार्ट और ये क्या हो गया? नेगेटिव पार्ट। तो चलिए हम लोग पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। पॉजिटिव पार्ट हमारा काउंटर आयन है, ये पोटेशियम है, तो स्मॉल लेटर से शुरुआत करना है और लिखना है पोटेशियम। ये काउंटर आयन है, यहाँ 4 है तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है। काउंटर आयन के नंबर को इंडिकेट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो पोटेशियम होगा बच्चों। अब हम स्पेस देंगे और नेगेटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। नेगेटिव पार्ट हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 चीज होते हैं, मेटल और लिगेंड। पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। देखिए लिगेंड हमारा Cn है, इसका लिगेंड के रूप में नाम होता है साइनाइडो या साइनो। चलिए हम यहाँ पर साइनो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, हेक्सासाइनो, स्पेस करके हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। इसके बाद मेटल का नाम लिखना है, ठीक है। देखिए ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बच्चों, ये नेगेटिव पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? नेगेटिव। तो आयरन का हम लोग आयरन नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? फेरेट।
यहाँ क्या लिखेंगे फेरेट, छोटी ब्रैकेट। तो क्या आप समझ पाए कि आयरन को आयरन क्यों नहीं लिखे, फेरेट क्यों लिखे? क्योंकि ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये नेगेटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट, जब भी नेगेटिव पार्ट रहेगा तो मेटल का ये सब नाम लिखना है, मेटल का ये वाला नाम लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर लिखेंगे। पोटेशियम का क्या होता है स्टूडेंट्स, +1 या 4 लिखेंगे, प्लस आयरन का x मानेंगे और साइनाइड -1 चार्ज है, देखिए -1 यहाँ पर -1 इंटू 6 इक्वल टू 0। क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 2 आएगा। तो यहाँ रोमन में क्या लिखना है, रोमन में लिखना है 2, है ना। ध्यान से देखिए, पहले पॉजिटिव पार्ट काउंटर आयन था, उसके बाद स्पेस देना है नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो पहले लिगेंड का नाम हेक्सासाइनो, आयरन का आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर यहाँ पर हमारा नेगेटिव है और ब्रैकेट में काउंटर आयन, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 3, NiCO4। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे काउंटर आयन नहीं है, काउंटर आयन नहीं है और कोई चार्ज भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ हमको सीधे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही नाम लिखना है ना। CO, देखिए CO, इसका लिगेंड के रूप में नाम क्या होता है, कार्बोनेट। अब इसमें हम आपको कोई मदद नहीं कर सकते हैं कि किसका लिगेंड के रूप में क्या नाम होता है, ये नाम आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिस कीजिएगा, नाम रोज 2 या 4 कंपाउंड का नाम लिखिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे कंपाउंड भेजे हुए हैं, फिर उसका दूसरा PDF में उसका नेम भी लिख करके सेंड किए हुए हैं। आप उनमें से किसी 2 या 3 का नाम लिखिएगा, नाम वहाँ से जो आंसर है उससे मिला लीजिएगा, कहाँ गलती करते हो। 2-3 कंपाउंड का रोज नाम लिखिएगा, आपको सारा लिगेंड वाला नाम याद हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का लिगेंड के रूप में नाम क्या होता है, कार्बोनिल। तो टेट्रा कार्बोनिल क्या लिखेंगे बच्चों, टेट्रा कार्बोनिल लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल। और फिर मेटल का नाम, चूंकि ये हमारा न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में यूजुअल नाम लिखना है। मैं निकल का निकल ही लिखेंगे, निकल का निकल ही लिखा है, छोटी ब्रैकेट। अब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के यहाँ लिखेंगे। तो निकल को x मान लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड है, इसका 0 हो जाएगा, इसकी संख्या 4 है और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0 पे रहेंगे। x बराबर 0 आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 0 लिख देना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर काउंटर आयन नहीं है लेकिन प्लस चार्ज यहाँ हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये मेरा पॉजिटिव पार्ट हुआ। इसका नाम लिखेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जब भी नाम लिखना है पहले लिगेंड का नाम हेक्सा, हेक्सा एक्वा, वाटर को एक्वा बोलते हैं, तो क्या लिखेंगे हेक्सा एक्वा। और ये टाइटेनियम है, चूंकि ये प्लस चार्ज है, जिसका टाइटेनियम लिखेंगे, टाइटेनियम, ठीक है। और उसके बाद हम लोग छोटी ब्रैकेट देंगे बच्चों, लास्ट में आयन लिखना है। अगर आपको चार्ज दिखते रहेगा तो लास्ट में क्या लिखना है, आयन, इसको भी याद रखिएगा। अगर चार्ज दिखते रहेगा तो लास्ट में क्या लिखना है बच्चों, आयन। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। टाइटेनियम का x मान लेते हैं, वाटर का 0 बराबर, देखिए ओवरऑल ये 0 नहीं है, यहाँ पर +3 दिख रहा है, +3, तो x बराबर क्या है बच्चों, +3। तो यहाँ रोमन में क्या लिखेंगे हम लोग, 3, जिसका नाम होगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन, ठीक है। इसको इसमें आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दो, यहाँ पे देखिए सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, काउंटर आयन नहीं है, हालांकि प्लस चार्ज दिख रहा है हमको, इसका मतलब ये पॉजिटिव पार्ट हुआ। तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। इसका लिगेंड के रूप में नाम होता है क्लोराइडो और इसका लिगेंड के रूप में नाम होता है इथेन 1,2-डायमाइन। क्लोराइडो का पहला अक्षर C है और इथेन 1,2-डायमाइन का पहला अक्षर E है। तो पहले हम लोग क्लोराइडो लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे हम लोग डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। इसके बाद ये भी 2 बार है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डाई लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे इथेन 1,2-डायमाइन, इथेन 1,2-डायमाइन। दोनों ही लिगेंड का नाम लिख चुके हैं स्टूडेंट्स। अब मेटल का नाम, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट है तो प्लैटिनम का प्लैटिनम ही लिखेंगे, प्लैटिनम, और ब्रैकेट देंगे और लास्ट में बच्चों आयन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको चार्ज दिखाई दे रहा है इसीलिए। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। प्लैटिनम का क्या हो जाएगा, प्लैटिनम का हो जाएगा X, Cl का -1, 2 + En,
EN चूंकि हमारा न्यूट्रल, यही अब हमारा EN है, EN चूंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसका 0 हो जाएगा बच्चों 2 और इक्वल टू +2 करेंगे चूंकि ओवरऑल इस पर +2 चार्ज दिख रहा है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर आपको +3 आएगा, +4 आ जाएगा। x बराबर क्या आएगा बच्चों +4, चूंकि -2 है, -2 इधर आके +2 +2 +2 +4 हो जाएगा। तो यहाँ रोमन में क्या लिखेंगे बच्चों 4। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात है, ठीक है, तो समझ लीजिए। देखिए ये जो हमारा इथेन 1,2 डायमाइन है स्टूडेंट्स, इसके नाम में पहले से यहाँ डाई लगा हुआ है। तो यहाँ पर जितना भी लिगेंड लिखाए हैं या आपको 12th क्लास में जितना भी लिगेंड यूज किया जाएगा उसमें मात्र इथेन 1,2 डायमाइन ही एकमात्र ऐसे लिगेंड है जिसमें आपको यहाँ पर उसके नाम में डाई लगा हुआ है, उसके नाम में न्यूमेरल वर्ड लगे हुए हैं, संख्या सूचक शब्द। तो जब वैसा लिगेंड, सुनिए क्या बोल रहे हैं, जब वैसा लिगेंड जिसके नाम में पहले से संख्या सूचक शब्द लगा हुआ हो, अगर वैसा लिगेंड 2 बार या 3 बार रिपीट करेगा या 4 बार रिपीट करेगा तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा के बदले में 20, 30, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करते थे। सॉरी। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग डाई नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ BIS लिखना है, 20। देखिए क्लोराइड भी 2 बार है, देखिए यहाँ पर डाई लिखे हैं, और ये भी हमारा 2 बार है लेकिन 20 लिखे हैं क्योंकि ये मेरा सिंपल लिगेंड है। इसके नाम में न्यूमेरल वर्ड नहीं है लेकिन इसके नाम में पहले से न्यूमेरल वर्ड है। तो ऐसा लिगेंड अगर 2 या 3 बार रिपीट करेगा तब हमको 20-30 शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो इसका पूरा नाम होगा डाइक्लोराइडो 20 इथेन 1,2 डायमाइन प्लैटिनम 4 आयन। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का एक एग्जांपल और आपको हम देते हैं। अब वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग। एग्जांपल नंबर 6, अगर यहाँ पे लेते हैं बच्चों लोग CrEn का होल 3 और यहाँ पे 3+ लिखा हुआ है, चलिए इसका नाम करना है। तो यहाँ पर एक ही प्रकार का लिगेंड है ना, तो क्या नाम होगा इसका, ट्राई, और इसका नाम क्या होता है बच्चों, इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन। तो देखिए इसके नाम में यहाँ पर संख्या सूचक शब्द लगा हुआ है, तो क्या यहाँ पर हम ट्राई लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या लिखेंगे बच्चों लोग, ट्रिस, ट्रिस, ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन। और क्रोमियम का हम लोग क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमियम ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है, इसलिए क्रोमियम को क्रोमियम लिखा जाए, छोटी ब्रैकेट और लास्ट में क्या लिखना है, आयन। अब हम लोग क्रोमियम का निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम का x मान लेते हैं बच्चों, प्लस EN चूंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू ओवरऑल कितना चार्ज है, +3, तो +3, तो x बराबर +3 आएगा बच्चों। यहाँ रोमन में क्या लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा नेमिंग। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 लीजिए, CONH3 का होल 4 Cl और NO2 ब्रैकेट Cl। चलिए बच्चों इसका नाम लिखना है, सोचिए क्या होगा, पहले ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए अब हम इसका नाम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर काउंटर आयन है, दिस इज पॉजिटिव पार्ट और दिस इज नेगेटिव पार्ट। पहले हम पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। पॉजिटिव पार्ट हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। इसका नाम है अमाइन, इसका नाम है क्लोराइडो। और NO2, NO2 का नाम होता है नाइट्राइटो N। अगर NO2 लिखा हुआ है तो समझिए वो नाइट्रोजन की ओर से मेटल से बॉन्ड बनाएगा, तो नाइट्राइटो N लिखेंगे इसके लिए। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, अमाइन। तो यहाँ नाम होगा इसका बच्चों टेट्रा अमाइन, डबल M, टेट्रा अमाइन। इसके बाद बिना स्पेस छोड़े क्लोराइडो, इसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N। सारे लिगेंड का नाम खत्म हो चुका है। लास्ट में हम मेटल का नाम लिखेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा पॉजिटिव है, तो कोबाल्ट का यहाँ पर हम लोग कोबाल्ट ही लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट और स्पेस करके क्लोराइड, स्पेस करके क्या होगा स्टूडेंट्स, क्लोराइड होगा। अब इसका हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का x मान लेते हैं, प्लस अमोनिया का 0, 4, फिर प्लस Cl का -1, फिर प्लस NO2। देखिए NO2 में -1 चार्ज है,
इसका हो जाएगा -1 फिर प्लस और Cl पर -1 और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो बराबर क्या हो जाएगा 0। सबको सॉल्व कीजिए तो x बराबर आएगा वो -1 अर्थात +3। यहाँ क्या लिखना है हमको 3 लिखना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इन तीनों का नाम लिखिए आप लोग, है ना। देखिए नेगेटिव है नेगेटिव है नेगेटिव है, मतलब तीनों का क्या हो गया नेगेटिव पार्ट। पहले लिगेंड का नाम ट्राई और C2O4 ऑक्जालेट आयन है, लिगेंड के रूप में ऑक्जालेटो होता है, ऑक्जालेटो ट्राई ऑक्जालेटो। इसका मतलब है क्रोमियम है, चूंकि नेगेटिव है तो क्रोमियम का हम लोग क्या लिखेंगे क्रोमेट, क्रोमियम का क्या लिखेंगे बच्चों क्रोमेट। और लास्ट में आयन, इसका ऑपरेशन नंबर लिखिएगा, ऑपरेशन निकाल करके यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों टेट्रा क्लोराइडो और निकेल है तो निकेल का हम क्या लिखेंगे बच्चों निकलेट, छोटी ब्रैकेट और लास्ट में आयन, चूंकि चार्ज हमको दिख रहा है। यहाँ पर निकेल का ऑपरेशन नंबर लिखना है। यहाँ पर हेक्सा और F का होता है फ्लोराइडो और कोबाल्ट का लिखेंगे कोबाल्टेट, है ना कोबाल्टेट, छोटी ब्रैकेट और लास्ट में आयन। कोबाल्टेट क्यों लिखे बच्चों, क्योंकि तीनों का तीनों कोऑर्डिनेशन इस पर नेगेटिव है। जब नेगेटिव रहेगा तो मेटल का ये सब नाम लिखना है। चलो ऑपरेशन में खुद से लिखिए, क्रोमियम का X प्लस C2O4 का -2, देखिए -2 चार्ज है और ये 3 = -3, ओवरऑल -3 चार्ज है। इसको सॉल्व कीजिएगा 3 आएगा, है ना। निकेल का X मान लीजिए प्लस Cl का -1 × 4 बराबर -2 चूंकि ओवरऑल चार्ज कितना है -2 तो सॉल्व कीजिएगा +2 आएगा, रोमन में 2 लिखना है। कोबाल्ट का X मान लीजिए और फ्लोरीन का -16, ओवरऑल -3 चार्ज है, यहाँ भी 3 आएगा तो हमको रोमन में क्या करना है 3 लिखना है। उम्मीद है इतना एग्जाम्पल से आप लोगों को नेमिंग समझ में आ रहा होगा, है ना। हम जितना भी एग्जाम्पल लिखते रहेंगे आपको मतलब मेरे लिखने से लगेगा कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, लेकिन आप समझे कि नहीं समझे तब आपको पता चलेगा जब खुद से आप नाम लिखिएगा। तो जितना एग्जाम्पल अभी आपको बताए हैं सबको एक पन्ना में लिख लीजिए और सबको नाम फिर खुद से लिखिए और जो नाम हम लिखाए हुए उसे मैच करवा लीजिए, है ना। प्रैक्टिस कीजिएगा तब भी नेमिंग समझ में आएगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको लिगेंड का नाम याद होगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नाम नहीं लिख पाइएगा। आपको ऐसा तैयारी कर लेना है कि किसी भी हाल में अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें एक वीडियो और हम बनाएंगे, ठीक है। तब तक धन्यवाद।